नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 तारीख को पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान आप सबके साथ ही शिरकत करते हुए मैं एक हादसे में काफी जल गई थी। आप सबने त्वरित गति से मुझे मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया। लगभग 8 घंटे वहां रहने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी, हमारे दोनों माननीय डिप्टी सीएम महोदय के निर्देश पर मैं लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तब से लगातार इलाज चल रहा है। जब मैं उस हादसे का शिकार हुई थी, उस समय की पीड़ा को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर, मेरा चेहरा सब पिघल कर जमीन में मिला जा रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि आप सब चिंता कर रहे थे, मुझे उस समय भी अपने दर्द को बर्दाश्त करने की एक शक्ति मिली। और तब से लेकर निरंतर जिस तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संदेशों के माध्यम से आप सब ने शुभ कामनाएं व्यक्त की, मुझे मिलने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब निरंतर हॉस्पिटल आते रहे, उसके लिए मैं सदैव दिल से आभारी रहूंगी। मैं जब जली थी उसके बाद से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, और मैं तो डरी ही थी। मेरे परिवार के लोग, मेरे शुभचिंतक, वो सब भी काफी घबराए हुए थे। इनफैक्ट कई दिनों तक मेरा चेहरा पूरा पट्टियों से ढका रहता था। ड्रेसिंग की पीड़ा असहनीय थी। प्रतिदिन ड्रेसिंग होती थी और मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चलता था कि आंखों पर, होठों पर, चेहरे पर, माथे पर काफी जलने के गहरे निशान हैं। साथ ही साथ मेरे सर पर भी काफी गहराई में जल गया था। मेरे कमरे के शीशे हटा दिए गए थे। शीशों के ऊपर, बाथरूम के शीशों पर भी हॉस्पिटल प्रशासन ने अखबार लगवा दिए थे। मैं उस समय की पीड़ा को शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी ये हमेशा महसूस करती थी कि एक पुरुष हो या महिला, और इनफैक्ट विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप कहीं भी प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा दिखता है, आपके अंदर के भाव भी आपके चेहरे पर ही आते हैं। मुझे हर समय लगता था कि मैं आगे चलकर कभी सबके बीच खड़ी हो पाऊंगी कि भी नहीं, बैठ पाऊंगी कि भी नहीं, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से आज मैं इस स्थिति में अपने को पा रही हूँ कि आप सबका आभार व्यक्त कर सकूं और आप सबके बीच पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठकर बात कर सकूं। हादसे जीवन में आते हैं, जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हादसे व्यक्ति को मजबूत भी बनाते हैं। क्योंकि मुझे धीरे धीरे, जब मैं बिस्तर पर थी, मुझे अपनी स्थिति का आभास भी हो रहा था। दर्द और पीड़ा सहनीय रहती थी। आप लोग आते थे, काफी ढांढस बंधाते थे, तो मुझे यह एहसास हुआ धीरे धीरे, जब लेटे लेटे ही मैंने मेडिटेशन करना प्रारंभ किया, और मुझे यह एहसास हुआ कि भले ही मेरा चेहरा खराब हो चुका है, लेकिन मैं तो वही हूँ, और इस मैं तो वही हूँ को और अच्छा और सुंदर बनाना है, और वो मेरे हाथों में है। आप सबने बहुत सहयोग किया, और मुझे लगता है कि जैसे आज मैं इस कॉन्फिडेंस में आ पाई हूँ कि आप लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकूं। बहुत कमी महसूस करती थी कि मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, आप सबके बीच बैठ कर नहीं पा रही हूँ, आप सबके सुख दुख में नहीं जा पा रही हूँ। इस बीच तमाम शादियां हुई, तमाम ऐसी चीजें नहीं जहां मुझे होना चाहिए था, नहीं जा सकी। लेकिन आज
यह आत्मविश्वास अगर मेरे अंदर आया है कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप हैं। क्योंकि आप लोगों ने जैसे मेरा चेहरा पहले था, जैसा बाद में हुआ, मुझे लगता है बाद वाले चेहरे में आपने बहुत दुलार दिया, तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर्स का कहना भी है कि अभी और सुधार होगा और शायद हफ्ते 10 दिन के बाद मैं सक्रिय रूप से फिर से आप सबके बीच काम कर सकूंगी। लेकिन सच मानिए, ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि अगर आप नहीं होते, आप सबका साथ नहीं होता, परिवार शुभचिंतक नहीं होते, तो शायद ये आत्मविश्वास फिर से नहीं लौटता। मुझे मेरे खुद से मिलाने के लिए, मुझे अंदर की खूबसूरती का एहसास दिलाने के लिए आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।